हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, यूपीएससी 2025 के मुख्य परीक्षा के लिए 60 दिन के आसपास एक परफेक्ट टाइम है और इस 60 दिन की स्ट्रेटजी को लेकर के मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं कि 60 डेज में, क्योंकि अगस्त में आप लोगों का एग्जाम है, जून जुलाई अगस्त लगभग मान के चलिए तो 80 डेज से के अप्रोक्स तो हैं, लेकिन हम लास्ट के जो 20 डेज हैं उनको छोड़ दें तो अभी से हम 60 दिन का प्लान क्या लेकर के चल सकते हैं, किस तरीके से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटजी को फॉलोअप कर सकते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकें। तो आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं कि 60 डेज का हम एक प्लान बना करके बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किन किन चीजों को हमें करना है और किन किन चीजों को हमें अवॉइड करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मेंस 2025। ओके, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQIAS 2026 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2026 को प्रॉपर तरीके से निकालें, तो उन लोगों के लिए एक बैच मई में लॉन्च किया गया था जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 31 मई है, 31 मई है। मॉर्निंग बैच है, हिंदी का है और इसमें इस समय स्टडी IQ आपको अर्ली स्टार्ट ऑफर का एक दे रहा है जिसके माध्यम से 31 तारीख तक आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना, और इसको लेने के लिए आपको करना क्या है, MK लाइव कोड लगाना है और ये पूरा का पूरा कोर्स 31,499 रुपए में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा MK लाइव कोड लगाने के बाद में, और उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सारी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, चाहे फाउंडेशन क्लास हो, प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग हो, पर्सनल मेंटरशिप हो, ठीक है ना, बुक्स मटेरियल हो या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। CSET, निबंध, करंट अफेयर्स सब कुछ उसमें इंक्लूड है। बुक्स वगैरह भी आपको बाहर से कोई परचेज नहीं करनी, एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस प्रोग्राम। तो आपको बस तैयारी करनी है, मेरे गाइडेंस में रहना है और रह करके तैयारी को आगे सफलता तक लेकर के जाना है। उसके लिए आपको MK लाइव कोड यूज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखिए दो तरह की चीजों को हम लोगों को करना चाहिए। एक कि इन 60 दिनों में हम क्या करें। देखिए, यूपीएससी जो एस्पिरेंट होता है वो जानता है कि उसने इन सारी चीजों के लिए कितना त्याग किया है, कितना त्याग नहीं किया है। प्री क्वालिफाई करना और मेंस लिखना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लाखों लोग बैठते हैं, उनमें से कुछ एक हजार मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसमें से हम ये नहीं चाहते कि आप आगे से वापस आ जाएं, हम तो चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू बढ़ते चले जाएं और अपनी फाइनल सिलेक्शन को सिक्योर करें। इसलिए हर स्टेज पर प्रॉपर तरीके से कुछ चीजें फॉलो अप करनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमको नहीं करनी चाहिए, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो अपना जो फ्रेंड सर्किल है, जिनसे आप बातचीत करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उस फ्रेंड सर्कल को लगभग क्लोज कर दीजिए। मोबाइल फोन वगैरह पर सारी चीजें लगभग खत्म कर दीजिए। जो एक या दो जो इस समय आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एक लेवल है, सारी चीजें हैं, उनसे भी आप एक डिस्कशन का टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो अननेसेसरी फ्रेंड सर्किल हुए या आपके रिलेटिव्स हुए, ठीक है ना, या आपका कोई भी फंक्शन हुआ, ये सब आपको फंक्शन है, सारी चीजें हैं, इन सब को आपको बंद करना होगा। और 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इस समय जो टाइम है, आप कमरे के अंदर बंद हो जाइए, अपने आप को पूरा टाइम दे दीजिए। सोशल मीडिया, दूसरा सोशल मीडिया, सोशल पर्सन, सोशल एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, इसको आपको इस समय पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्यों करना है? मनोरंजन सब बाद में देख लिया जाएगा, पहले पढ़ लीजिए, कर लीजिए, बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। ये सब कहीं कुछ भी चीजें नहीं है और टू द पॉइंट काम की चीजें। अपना मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, उसको केवल स्टडी की टूल के लिए यूज करिए, बाकी सब इस समय बंद कर दीजिए। किसी से चैट वैट ये वो सब मना कर दिए, जो ना माने उसको फ्रेंड सर्कल से अनफ्रेंड करके निकल जाइए।
अननेसेसरी चीजें उठाइए ही मत, करिए मत। 60 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर दीजिए, और जो करना है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, उस पर आपको ध्यान देना है कि क्या क्या आपको करना है। देखिए, आपको जो फोकस करना है वो ये है कि आपको इस समय, देखिए, एक तरफ आपका जीएस है, काफी वाइड है, बहुत सारी चीजें हैं। जीएस के 4 पेपर हैं, आपका कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी पेपर, इसको पास किए बिना आप कुछ कर नहीं सकते। इसके भी 2 पेपर हैं, इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है। दूसरा आपका ऐसे है, ऐसे, और तीसरा आपका देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इन सभी के बीच में आपको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना होगा। इन सारा 4 चीजों को लेकर के आप कैसे करेंगे? तो इसको लेकर के आप एक चीज कर सकते हो, अपने दिन के 2 टाइम आप बना सकते हो, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, और इसको डिवाइड कर लीजिए और उसी तरीके से इस पर फोकस कीजिए। यानी कि सुबह से लेकर के रात तक, जब तक आपके स्टडी का पॉइंट है, उसमें आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लंच से पहले और लंच के बाद, इस तरीके से, जिसमें आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों चीजों को आप फर्स्ट हाफ में करें। जीएस को जितना हो सके 2 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, जितना भी हो, जो भी आप फर्स्ट हाफ समझ सकते हैं, अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। और इन दोनों चीजों को आप सेकंड हाफ में इसको डिवाइड कर लीजिए। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब रात को हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, और फ्रेश माइंड होकर के जीएस चूंकि बहुत वाइड है, तो उसमें हर चीज को देखना, समझना है, सारी चीजें करनी है। तो सबसे मच बेटर जो रहता है कि हम जीएस को अच्छे तरीके से कवर कर लें, ठीक है ना। और शाम के टाइम में आपका ऐसे और ऑप्शनल का कंसेप्ट है, इसको आप देखिए। अब इसमें आपको करना क्या क्या है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसमें 2 चीजों को ध्यान से करने की जरूरत है। जीएस में आपका जितना भी टाइम है, उसका इसमें करना क्या है, जो आपके पास नोट्स बने हुए हैं, नोट्स, उनके सभी नोट्स के की पॉइंट आपको एक रफ पेज में लिखते जाना है और उनको याद करना है, की पॉइंट्स को जितने भी हैं आपके पास। और नया कुछ पढ़ने का अभी आपका समय नहीं है, मत भटकिए इधर उधर के बहुत सारे मटेरियल पर, केवल उन्हीं मटेरियल को देखने की कोशिश कीजिए जो आपके पास नहीं है, उसको भी फाड़ करके अपने पास रख लीजिए, या उतना ही रखिए स्क्रीनशॉट लेकर के या कैसे भी सेव करके फाइल जो आपके नहीं है, लेकिन उसको भी जितना जल्दी और फास्ट तरीके से की पॉइंट बना लोगे और उसको एनालाइज करिए की पॉइंट को, ठीक है ना। एक, और इसको करने के बाद इस पर अपना थिंक करिए, थिंकिंग प्रोसेस, चाहे वो कभी भी हो, रात में हो, कभी हो, थिंक करिए कि इस पर क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और इसका आंसर क्या हो सकता है। जितना सोचोगे, जितना अपने आप को, दिमाग को उसमें इन्वॉल्व करोगे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, उसके कंटेंट निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको समय बहुत कम मिलेगा कि आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड जो है उसको पकड़ करके तुरंत लिखना है, और क्वेश्चन की डिमांड अगर विद इन सेकंड से आपको पकड़ में आने लगी तो आपका काम हो जाएगा। ये तभी आएगी जब आप ये करेंगे, और जब क्वेश्चन बनेगा तो उसके साथ में आपको अब डेली एक चीज ध्यान रखेगा, डेली विद इन टाइम के साथ आपको टेस्ट करना है, टेस्ट पेपर या क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है विद इन टाइम। अब जो आपने सोच लिया, घड़ी लगा करके बैठिए, 7.5 मिनट में मैं इसका आंसर लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा, और उसी फ्रेम में फटाफट बिना देखे उसको लिख डालिए। पहले सोचिए, समझिए, उसको फटाफट लिख डालिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीएस के आपके पास जितने भी नोट्स बने हुए हैं, सारी चीजें, अब नए नोट्स मत बनाइए एक ही टॉपिक के, जो टॉपिक आपके पास नहीं है उसको बाहर से अरेंज करिए, सिर्फ, और कुछ नहीं, जो है उसी पर भरोसा करिए। करंट में कुछ भी पढ़ रहा है तो उसके की पॉइंट बनाइए, सबके ही, जो आपका डिटेल में लिखा हुआ उसका की पॉइंट, भाई इसका की पॉइंट क्या है, ओके ये रहा, ठीक है ना। दूसरा, सेम इसी तरीके से आपका जो मैंने कहा था आपको कि भाई कंपलसरी पेपर को भी आप थोड़ा सा देखते चलिए, इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 1.5 आवर, 1 से 1.5 आवर इसको जरूर दे दीजिए, जो आपका नहीं है।
जैसे हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों के लिए इंग्लिश बड़ी टिपिकल है, ठीक है ना, तो उसको जरूर दीजिए। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस PYQ इनको जरूर आप प्रैक्टिस कर जाइए कि कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, उसको 1-1.5 घंटा दे दीजिए। और इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं है, 1 घंटा भी दे देंगे काम चल जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में देखा जाए तो आपका ग्रामर को छोड़ दिया जाए 50 नंबर की आती है, बाकी सब आपका क्या है, प्रीसेस राइटिंग है, पैसेज राइटिंग है, ठीक है ना, एक ऐसे है, उसको कर सकते हो इजीली। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके कंपलसरी पेपर ही में वाट लग जाए, तो वो नहीं लगवानी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर के, क्योंकि सबसे पहले कॉपी यही चेक होंगी, तो 33% मिनिमम इसमें चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा इसको देखते जाइएगा, ठीक। उसके बाद आ जाइए आप ऐसे, और ऐसे को लेकर के आपने अब तक कुछ ना कुछ मैटर तैयार कर रखा होगा, बहुत सारी चीजें तैयार कर रखी होंगी। तो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की आपने लिस्ट बनाई होगी, जो कई कोचिंग से मिल सकती है, कहीं से भी मिल सकती है। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं उनको आप बना सकते हैं, उनको लेकर के आप फ्रेम करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका फ्रेम बनाना है, और फ्रेम बना करके जितने टॉपिक हैं उसके मैक्सिमम फ्रेम बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या क्या आएगा सोचिए आराम से। फिर फ्रेम बनाने के बाद में एक दिन फ्रेम बनाइए 2 से 3 टॉपिक का, अगले दिन उसके 2-3 टॉपिक पर अगले दिन उसको बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए, लिख डालिए विद इन टाइम कि और क्या हो सकता है, और नए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, और नई चीजें क्या हो सकती हैं। क्योंकि स्पीड मेंटेन करना मस्ट है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद ऑप्शनल, ऑप्शनल सेम इसी तरीके से जैसे जीएस किया है, जीएस के पैटर्न पर ही आपको ऑप्शनल भी सेम आपके नोट्स हैं, और नोट्स के बाद उस सभी टॉपिक के आपको की पॉइंट्स बनाने हैं, और की पॉइंट्स बनाने के बाद उस पर क्वेश्चंस सोचने हैं, और उसके लिखने के बाद सोचने के बाद में उस पर आंसर लिखने की कोशिश करनी है। अब आंसर लिखने के लिए आप जो टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन है, तो इसमें आपके PYQ हो सकते हैं या मॉडल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना, मॉडल क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कोई टेस्ट सीरीज हो सकती है, टेस्ट सीरीज के भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा लिखोगे उतना बेहतर होगा। तो सेम इसी तरीके से आपको अपनाना है, सेम एज जीएस। तो जितना आप करते जाओगे आपको समझ लीजिए उतना बेहतर होगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ के दोनों के बीच में जब आप लंच करते हो तो आराम से लंच करने के बाद आधा घंटा पौन घंटा अपने आप को, दिमाग को थोड़ा ब्रेक दीजिए, रिलैक्स करिए, लेट जाइए, एक पावर स्नैप लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है ना। शाम के टाइम में कभी भी आपको लगता है कि अगर अच्छा पार्टनर है, सारी चीजें हैं, तो उससे लेकर के आज जो टॉपिक बनाए हैं, जो कुछ पढ़ा है, सारी चीजें हैं, कोशिश कीजिए उसको सुनाइए, उसको बताइए कि आज इसमें सारी चीजें हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं तो उससे पूछिए, कोशिश करिए कि उसको सुनाते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता जाएगा, आपने क्या क्या पढ़ा था और उसमें क्या क्या चीजें हैं। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने मेंस के टाइम पीरियड में डिस्कस करता था कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें ये चीजें करनी चाहिए, ये मैंने पढ़ा था, इसमें ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। इससे क्या होगा, जितनी बार ज्यादा रिवीजन होगा एग्जामिनेशन हॉल में, उतना ही ज्यादा हमको इजी हो जाएगा लिखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अभी आप 60 डेज के बाद में यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, 60 डेज तक तो आप करेंगे, इसमें एवरी संडे आप कम से कम ध्यान रखिएगा जीएस का एक टेस्ट पूरा का पूरा, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, कोई भी, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, कम से कम 2 टेस्ट लिखिए 3-3 घंटे के, या कम से कम 1 लिखिए। सैटरडे संडे 2 दिन कर सकते हो, ठीक है ना। और ऑप्शनल का भी कोशिश करिए फुल लेंथ टेस्ट लिखने की, फुल टेस्ट। ये किस लिए, ये आपकी स्पीड मेंटेन करने के लिए, स्पीड के लिए। एवरी संडे आपको कम से कम एक जीएस का और एक ऑप्शनल का पूरा पेपर लिखने की कोशिश करनी है। चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, चाहे कोई भी उठाइए, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर उठाइए, कोई भी उठाइए, स्पीड मेंटेन करने की, क्वेश्चन छूट गया, नंबर खत्म हो गए, और सिलेक्शन एक नंबर की मारामारी पर है। तो इसको कर जाइए, कहीं कहीं बाहर कुछ नहीं जाएगा एवरी संडे। और लगे तो एक सैटरडे को भी कर लीजिए, 5 दिन रिवीजन करिए, बाकी करिए। और ऐसा तो नहीं कि देखिए 3 और 3 6 घंटे आप लेकर के बैठेंगे तो बाकी टाइम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो बाकी टाइम भी ना।
तो सैटरडे को एक पेपर और इसका, संडे को एक पेपर और इसका, और बीच में किसी दिन निबंध और आपके कंपलसरी पेपर का पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि बिना लिखे बिना प्रैक्टिस करे अगर एक क्वेश्चन भी जीएस में छूटा तो समझ लीजिएगा कि उतने मार्क्स में से 0 आएंगे, बाकी बचे हुए मार्क्स में से ही आपकी मार्किंग होनी है और आपके मार्क्स नीचे डाउन। इसलिए कुछ भी आए, कैसे भी आए, हाथ में दर्द करें, कुछ भी हो, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इट्स द बेस्ट आइडिया, आप कर सकते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इसको करिए। और लास्ट के 20 डेज जो बचेंगे, 60 डेज के बाद में लास्ट के 20 डेज, उस समय केवल और केवल आंसर राइटिंग टेस्ट। लास्ट 20 डेज में आपको कुछ नहीं करना है, ओनली टेस्ट एंड आंसर राइटिंग, बस इस पर फोकस करना है ओनली। ये रहा लास्ट 20 डेज में। ये तो मैंने 60 डेज का बता दिया, तो 60 डेज में 15-15 दिन का प्लान बना करके इस तरह से आप करिए। 15-15 दिन का जीएस का फर्स्ट पेपर, 15 दिन का सेकंड पेपर, 15 दिन का ये पेपर, 15 दिन का वो पेपर, इस तरह से उसको डिवाइड कर लीजिए। उसी तरीके से आपके 60 डेज में 15 दिन में ऑप्शनल का एक पोर्शन, 15 दिन में दूसरा पोर्शन, फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट, सेकंड पेपर के 2 पार्ट, इस तरह से आप कवर करिए, ठीक है ना? आराम से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कूल होकर करेंगे तो करेंगे। लेकिन इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, सुबह उठ करके हल्का सा वॉक कीजिए, लाइम टी लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा सा 5-10 मिनट का ध्यान और योग करिए, कम से कम दिमाग कंसंट्रेट होगा, और अननेसेसरी चीजों से बिल्कुल दूर हो जाइए। हाथ जोड़ लीजिए, माफी मांग लीजिए, बिल्कुल दूर हो जाइए। ये 2 महीने आपकी जिंदगी बना सकते हैं, अब आपकी मर्जी, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और आप में से जो भी छात्र मेरे साथ ऑप्शनल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करें, 300 प्लस नंबर हिस्ट्री ऑप्शनल में लेकर के आएं, तो मेरे साथ अभी जून बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी 2 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसमें अर्ली स्टार्ट ऑफर के थ्रू ये वैलिडिटी आपको जो ऑफर मिल रहा है 31 तक, वो आपको मिलेगा एम के लाइव कोड यूज करके मात्र 12,999 रुपए में। तो इसको आप ज्वाइन करिए और निश्चिंत रहिए कि आपको 300 प्लस नंबर नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है ना? मेरे साथ जुड़िए और 300 प्लस नंबर हिस्ट्री में आसानी से आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस जीएस के सिलेबस के हिस्ट्री वाले पोर्शन से ऑप्शनल में लगभग आधा है, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं और हमेशा क्लास में बताता भी हूं, अब आप अच्छे से जान सकते हैं। और इससे जीएस में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। जीएस में हिस्ट्री एंड कल्चर में तो मिलेगी, पूरा का पूरा मार्क्स इंप्रूव होंगे, और दूसरी सबसे बड़ी चीज आईआर में वर्ड हिस्ट्री के माध्यम से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? पॉलिटी में आपके कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन है उसमें हेल्प मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, सोशल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, निबंध में हेल्प मिलेगी, हर जगह पर इस पे की हेल्प है। और तो और एथिक्स के पेपर की 2 यूनिट है थिंकर्स वाली, वो भी इसमें पूरी हेल्प मिलेगी। चाहे गांधी, नेहरू, टैगोर, पटेल, तमाम तरह के लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स हों, एथिकल थॉट्स हों, या बुद्ध के हों, आपके महावीर स्वामी के हों, चाणक्य का एथिकल थॉट्स हो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी का भी हो, वो सब आपको हिस्ट्री से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? बहुत मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहां पर कनेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन कोड एम के लाइव जरूर लगा लीजिएगा, और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा बारकोड है, टेलीग्राम बारकोड, जिससे मेरे आप ग्रुप्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।